9 जून 2024 को ये थाना बरमारा में 83/24 नंबर का मुकदमा दर्ज हुआ था। जो धाराएँ थी उसमें थी 302, 452 और 34 IPC में दर्ज हुआ था मुकदमा। और जिसकी जो है जांच घटनास्थल पर भी की गई है। और वहाँ पर जो है घटनास्थल पर उस दिन जो है फोरेंसिक साइंस के से जो विशेषज्ञ थे उनके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण हुआ है। डॉग स्क्वाड भी हमने जो है वहाँ पर मौका पर रखा था। और आरोपियों के धरपकड़ के लिए जो है हमने वहाँ ही घटनास्थल से स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमें कोई एक जो स्थानीय जो था वहाँ पर भूरा राम, इस पर थोड़ा शक हुआ था और इसी से ही जांच को आगे बढ़ाया। तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद जो है इनसे जो रिकवरी पार्ट था वो सारा जो है इन्हीं तीनों के द्वारा इन्होंने जो घटनास्थल वाले दिन जो है घटना पे इन्होंने पहले इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों का पति पत्नी का जो जिनके जो नाम पता यही थे कि रूपलाल की जो लगभग 73 वर्ष के थे और 65 वर्षीय जो कमला देवी उनकी पत्नी थी, ये दोनों जब गौशाला में जो गौएँ थी वहाँ पर उनको जब अंदर गौशाला में बांध रहे थे तो उस समय कमला देवी पर भूरा राम ने आक्रमण किया, अटैक किया और उससे जो पहले कमला देवी का कत्ल किया, उसके बाद जो भूरा राम का कत्ल किया। तो इसमें लगभग सारी बरामदगी हो गई है। ऑफेंस ऑफ वेपन भी इसमें कवर कर लिया है। और ये जो तीनों आरोपी है ये कल तक अभी पुलिस रिमांड पे है और कल और पुलिस रिमांड कर लिए गए। अपने दोनों साथियों को, मनोज को और इसे सुमन को जो है वहाँ पर इसने छोड़ा है और उसके बाद ये वापिस जा कर के फिर अपने घर चला गया। जो खाला में मुख्य जो सड़क है, जो हाईवे है, वहाँ पर इसने जो है भूरा राम ने मनोज को और दूसरा जो इसका सुमन था वहाँ पर छोड़ा था ट्रक में आगे जो चंडीगढ़ जाने के लिए। तो लेकिन जब ये घटना स्थल के पास आते हैं, क्योंकि घटना स्थल एक ऐसी जगह है कि अगर इन्होंने जुकाला आना था तो ये शॉर्टकट जो जुकाला आ सकते थे, लेकिन इन्होंने 3-4 किलोमीटर के घेरे से ये वहाँ पर आए। और जैसे इसके बाद इन्होंने जो है अपना जो मोटरसाइकिल वो सड़क पे खड़ा किया। सड़क से लगभग 40-50 मीटर की दूरी पर सबसे पहले इसका भूरा राम का घर आता है। ये अपने घर जाता है और घर से एक दराट जो है हाथ में लेकर के और साथ में एक रेंच भी लेकर के जाता है और दोनों साथियों को लेकर के एक कवर स्टोरी बनाते हैं जा कर के जो मृतक दंपत्ति है उनके घर जा कर के एक कवर स्टोरी है इनके पास कि ये 2 गाय के व्यापारी और ये दोनों इन्होंने जो है गाय खरीदनी है। साथ ही अपने को ये कहता है कि मैं जो है इनका जो पानी है, पानी की पाइप से जो है पाइप उसको ठीक करनी है, तो इसलिए रेंच भी रखा था और दराट भी रखा था। लेकिन उसका यूज जो है इसमें कत्ल के लिए किया। कहानी बनाई थी। वैसे जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि ये प्लान इन तीनों ने पहले ही बना कर रखा था और ये भी खुलासा हुआ है कि इसको ये जो घटना थी ये लूट की घटना थी। लूट के लिए जो इन्होंने जो ये तिथि जो निर्धारित की थी वो एक बार तो इन्होंने 1 जून की थी, लेकिन 1 जून को जो हिमाचल प्रदेश में जो आम चुनाव थे उसका जो पोलिंग डे था और पोलिंग डे में जो ये मृतक जो दंपत्ति है इनके जो बड़े वाले पुत्र थे संजय, वो उस दिन जो है वोटिंग के लिए आया था और भूरा राम को इस चीज़ का एहसास हो गया था कि आज जो है संजय यहाँ घर पे है, तो उसके लिए उन्होंने इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया। जब लास्ट दिन जो है जो डी डे इनका था रात को, तो उस समय भी इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ भूरा राम पहले खारसी जाता है, खारसी से जो है मनोज कुमार को जो उसको साथ लेता है, फिर कंदर जाता है और कंदर से जो है जो ये दूसरा था ये सुमन कुमार सनोप मारू राम, ये इसको लेकर के आता है और ये तीनों
का जो हमने इसको एनालाइज़ किया, सबसे पहले तो भूरा राम का जो फ़ोन था, भूरा राम की पत्नी का था, जो इसके जो उस दिन इसे यूज़ कर रहा था। तो उसकी जो हम लोकेशन पाई गई, तो उस दौरान जो है वो उसी क्षेत्र में थी। जब ये घटना जो हमने जो इसको जो प्रिडिक्ट किया था कि ये घटना रात को 10 बजे के आसपास हुई है, तो ये 10 बजे के आसपास ये उसी स्थान पर ये पाया जाता है और बाकी साथी भी इसके उसी जगह पे मिलते हैं।